आपको बताएं, एलसीज बंद होने से खाम माल की किल्लत हो गई। बहावलपुर में जिंदगी बचाने वाले मुख्तलिफ अद्वियात नायाब हो गई। 200% इजाफे से कीमत 7वें आसमान पर पहुंच गई। इंसुलिन ना मिलने से शुगर के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मिर्गी समेत टीबी की अद्वियात मार्केट से गायब हो गई। शहरी और मरीज अद्वियत में मुब्तला है, दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। माफिया ने मरीजों पर सुलह रहमी की बजाय लूटना शुरू कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। एलसीज बंद होने से खाम माल की किल्लत। बहावलपुर में जिंदगी बचाने वाली मुख्तलिफ अद्वियात नायाब हो चुकी हैं। 200% इजाफे से कीमत 7वें आसमान पर पहुंच गई। इंसुलिन ना मिलने से शुगर के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से ताहिर जोया हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। ताहिर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जहाँ पर एक तरफ शहरी महंगाई से तंग है, वहाँ पर जो अद्वियात हैं उसकी भी किल्लत का सामना है। अगर हम बात करें एलसीज की, तो ना खुलने की वजह से खाम माल नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से मेडिसिन जो है वो तैयार नहीं हो पा रही, और उस तैयारी की ना होने की वजह से मेडिसिन जो है वो एक तो मिल नहीं रही, और अगर मिल रही है तो वो ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है। और कौन सी लाइफ सेविंग मेडिसिन जो है वो ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है, और शहरियों को कितनी मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ फार्मासिस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कितनी मेडिसिन शॉर्ट है और क्या मसाइल हैं इस हवाले से आपको भी और शहरियों को। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि टैग्रोल की मेडिसिन है, बहुत कॉमन मेडिसिन है, मिर्गी में इस्तेमाल होती है, कार्बामेज़ेपिन इसका फार्मूला है। इस फार्मूले में जितनी भी कंपनीज बनाती थी वो सारी शॉर्ट हैं। अब हो क्या रहा है कि उसकी शॉर्टेज की वजह से वो मार्केट में ब्लैक में फरोख्त हो रही हैं, और क्योंकि लाइफ सेविंग मेडिसिन है, बहुत नेसेसरी है, मिल नहीं रही, और ऑब्वियसली बात है इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा जा रहा है। और हमें बहुत अच्छा ज़रूरत है, जो पेशेंट आते हैं हमारा लेने के लिए, उनको ये चीज़ मिल नहीं पा रही, तो बेचारे वो दर बदर हो रहे हैं। इसके साथ साथ टीबी की मुख्तलिफ मेडिसिन है जो कि नायाब हो चुकी हैं, बिल्कुल नहीं मिल रही। और फिर जिस तरह इन्फ्लेशन है वो बढ़ती जा रही है, और उसके साथ साथ ब्लैक मार्केटिंग को जो फ़रोग मिल रहा है, हालांकि मेडिसिन जैसी एक जो लाइफ सेविंग चीज़ें हैं उनमें ब्लैक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और वो हो रही हैं, उसको बड़ा फ़रोग दिया जा रहा है। और जिस तरह से एक मेडिसिन जो 500 रुपये की है वो आपको ब्लैक में 2000-2500 की मिलती है, इवन बाज़ को नहीं मिलती। इसके अलावा इंसुलिन हैं, शुगर के पेशेंट्स यूज़ करते हैं, आपके सामने है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती है, उनके लाजमी होती हैं। तकरीबन आलमोस्ट सारी इंसुलिन जो इस वक्त मार्केट से शॉर्ट हैं, और अगर कहीं पर अवेलेबल है तो एज़ यूजुअल जैसे मैं कह रहा हूँ वो लोग उसको ब्लैक में फ़रोख्त कर रहे हैं, तो आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। भाई, सरकारी अस्पताल में क्या सूरत हाल है? आउटडोर्स में ये मेडिसिन दस्तयाब है या वहाँ भी यही सूरत है? जी बिल्कुल, जितने पेशेंट्स आते हैं जो कि पहले हॉस्पिटल से लेते थे अपनी इंसुलिन, उनको वहाँ से इंसुलिन नहीं मिल रही, बहुत सी मेडिसिन को वहाँ से नहीं मिल रही। जो मार्केट की तरफ रुख करते हैं तो वहाँ भी मेडिसिन नहीं मिलती। इस तरह पेशेंट जो बेचारा वो दर बदर हो रहा है, बड़ा परेशान है वो। बिल्कुल जी, बहुत परेशान है। और साथ साथ इस परेशानी की अहम वजह यही है कि एलसीज बंद है, खाम माल नहीं पहुँच रहा, जिसकी वजह से मेडिसिन की किल्लत है। मेडिसिन मार्केट में जो शहरी हैं, जो बीमार हैं मरीज़, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और शहरी जो हैं वो, उनका भी यही मुतालबा है, और साथ साथ जो फार्मासिस्ट उनका भी यही मुतालबा है कि मेडिसिन जो है वो मार्केट में आम की जाए, ताकि जो शहरी हैं उसको खरीद कर मरीज़ हैं उनका बर वक्त ताहिर जोया हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया ताहिर आपका। डेरा गाजी खान में भी अद्वियात अवाम की पहुंच से दूर होने लगी। अद्वियात की कीमतों से दूर होने लगी है, और अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफे से शहरी परेशान हैं। मेडिकल स्टोर्स पर आए शहरी कीमतें सुनकर खाली हाथ वापस लौटने लगे। कीमतें सुनकर शहरी वापस खाली हाथ लौटने लगे हैं। आपको आगाह करें हैं, डेरा गाजी खान में भी अद्वियात आवाम की पहुंच से दूर होने लगी हैं। इस हवाले से आशिर इशफाक से तफसीलात जानेंगे। जी बिल्कुल, अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने भी अवामी मुश्किलात को बढ़ा दिया है। मेडिकल स्टोर्स पर आने वाले जो कस्टमर्स हैं वो कीमतों में इजाफे पर ख़ासे परेशान दिखाई देते हैं, जबकि कुछ ऐसी अहम अद्वियात भी हैं जो मार्केटों में नहीं मिलती, जिसके बायस कस्टमर्स को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे अद्वियात की कीमतों में कितना हद तक इजाफा हुआ है, कैसा देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये जो हालिया महंगाई का एक तूफ़ान आया है, इसमें हर तबके पे इम्पेक्ट हुआ है। सबसे ज़्यादा जो लोग मुतासर हुए हैं वो मेडिसन है। अब मेडिसन में दो चीज़ें हैं। एक तो कुछ हमारी मेडिसन जो होती हैं जो लाइफ सेविंग होती हैं, जस्ट लाइक कोई क्रोनिक डिजीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, जिसके बगैर चारा ही नहीं है। उन लोगों ने उनके रेट्स इतने ज़्यादा कर दिए हैं। हमारे ऊपर जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी डेफिनेटली इसको चेकआउट कर रही होती हैं, लेकिन वो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो गई हैं। बीइंग ए फार्मासिस्ट, मैं एक फार्मेसी को रन करता हूं, मुझे पता है कि जो आम लोगों का जो परेशानी है उसमें यह है कि जो लोग शुगर की मेडिसिन लेते थे सर, वो अब एक डोज़ सुबह की लेते हैं, एक शाम की लेते हैं, अगले दिन की डोज़ के उनके पास पैसे नहीं है। अच्छा, उससे ज़्यादा शुमाई किस्मत यह है कि ये मेडिसिन शार्ट कर दी गई है, मेडिसिन आ ही नहीं रही, जो जस्ट लाइक जिनके बगैर चारा ही नहीं है।
तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सर कितना फ़ीसद तक इजाफा होगा, आप क्या कैसा देखते हैं? आप यूँ समझें कि कुछ ऐसी मेडिसिन है जिसमें 100 नहीं, 200 नहीं, 400% इजाफा हुआ है। मतलब एक चीज़ की कीमत अगर पहले 100 रुपीज़ थी वो अब 400 पे चली गई है। सर आप कैसा देखते हैं महंगाई को? हालिया महंगाई की वजह से जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई सर जी बहुत ज़्यादा हो गई है। इसी तरह मेडिसन है, जो मेडिसन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, ठीक है ना। दवाई लेना बहुत मुश्किल हो गया है, दवाई लेना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। अब हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि मेडिसन के ऊपर, महंगाई के ऊपर ज़रा तवज्जो दे। शुक्रिया। बिल्कुल महंगाई पर तवज्जो दी जाए, शहरियों का ये मुतालबा है। और ख़ुसूसी तौर के ऊपर अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, जिस हद तक इजाफा हुआ है, उससे शहरी भी खासे परेशान हैं, जबकि जो फार्मासिस्ट हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। और उनका यही कहना है कि कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जो मार्केटों में नायाब हैं, मिलती नहीं हैं, और कस्टमर्स जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। आशीष पाक, बहुत शुक्रिया आपका। जामपुर से आपको खबर देंगे, बिजली चोरों की शामत आ चुकी है। मौजा कोटला मुगलान में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना सदर में अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। एफआईआर के मुताबिक मुलजमान कुंडे लगाकर बिजली चोरी में मुलविस थे और बिजली चोरी करके मुलजमान ने मैपको को हजारों का माली नुकसान पहुंचाया। मैपको को माली नुकसान पहुंचा है। जामपुर में बिजली चोरों की शामत आ गई। मौजा कोटला मुगला में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। थाना सदर में अलग अलग मुकदमा दर्ज किए गए। एफआईआर के मुताबिक मुलजमान कुंडे लगाकर बिजली चोरी में मुलविस थे। बिजली चोरों के करके मुलजमान ने मैपको को हजारों रुपए का माली नुकसान भी पहुंचाया है। बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। मैपको ने महकमे में उखाड़ पिछाड़ शुरू कर दी। 315 अफसरान के तकर्रुर व तबादले कर दिए गए। वजारत तवानाई के अहकामात पर अफसरान ने अपने अपने दफातर का चार्ज भी संभाल लिया। इंसदाद बिजली चोरी मुहिम कामयाब बनाने के लिए वफाकी हुकूमत ने पावर सेक्टर के अफसरान को तब्दील करने का हुक्म दिया था। आपको बता रहे हैं, बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। मैपको ने महकमे में उखाड़ पिछाड़ शुरू कर दी। 315 अफसरान के तकर्रुर तबादले भी हो चुके हैं। वजारत तवानाई के अहकामात पर अफसरान ने अपने नए दफातर का चार्ज संभाल लिया। इंसदाद बिजली चोरी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए वफाकी हुकूमत ने पावर सेक्टर के अफसरान को तब्दील करने का हुक्म दिया था। और अब आपको बताएंगे, महंगाई ने शहरियों का खून चूसना शुरू कर दिया है। शहर शहर गांव गांव सबकी एक ही दुहाई है, महंगाई ही महंगाई है। हर तरफ अशिया-ए-खुर्द-ओ-नोश आम शहरी की पहुंच से दूर। घरों में फाके, दूसरी जानिब बिजली के बिलों ने मजदूर तबके के बच्चों को पढ़ाई से कासिर कर दिया है। सरगोदा में महंगाई से परेशान खानदान ने बिजली के ज़ायद बिलों की वजह से बच्चों को सरकारी स्कूल भेजना शुरू कर दिया। गरीब खानदान के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सैयद जवार हुसैन काज़मी, मज़ीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं, एक मेहनत कश मेरे साथ मौजूद हैं जो महंगाई के सबब खासे परेशान हैं। बच्चे इनके पहले प्राइवेट स्कूल में, महंगाई की वजह से इन्होंने सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। इनसे जानते हैं कि इस आज की महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हम बहुत परेशान हैं। पहले मेरे बच्चे पढ़ते थे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, लेकिन ना हम खाना खाएं, बिल भराएं। मैं एक मज़दूर हूँ छोटा सा, मेरी इतनी आमदनी नहीं कि मैं घर का आटा ही पूरा कर लूँ। तो मैंने उस स्कूल छुड़वा के सरकारी में लगाए हैं, तो वहाँ के भी खर्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहा मैं, क्योंकि अगर आटा लें तो चीनी नहीं है, चीनी लें तो आटा नहीं है। मैं क्या करूँ, मजदूरी बिल्कुल ही काम नहीं लग रहा। बच्चों की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे घर के हवाले से कि राशन की ख़रीदारी में उनको क्या मुश्किलात का सामना, वो क्या कहेंगी आप? बहुत ज़्यादा टेंशन में है, अखराजात इतने ज़्यादा और बिल की तो इंतहा होगी। गरीब लोग राशन ले, बच्चों के अखराजात पूरे करें या बिल जमा कराएं। 10-10, 15-15 हज़ार रुपये का बिल, सिर्फ़ एक पंखा और एक मोटर पानी की, बस। उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। मेरे साथ एक और खातून मौजूद हैं, यहाँ किराए पे रहती हैं, उनसे जानेंगे वो क्या कहेंगी इस बारे से। मैं किराएदार औरत हूँ एक, तो अपने किराया दूँ या बिल भराऊँ या कैसे करूँ। मैं कोठियों में काम करती हूँ, आप मेहनत करती हूँ, मजदूरी करती हूँ। मैं सरकारी में भी मैं नहीं फोल्ड कर सकती बच्चों की पढ़ाई इनकी ना, तो मैं बड़ी परेशान हूँ। मेरा मियाँ भी काम नहीं करता, चले दिहाड़ी कभी लगती है कभी नहीं लगती है, वो बड़ी परेशान हूँ मैं।
जी बिल्कुल, आपने देखा मेहनतकश खातून मेरे साथ मौजूद थी। यहाँ दो फैमिलीज़ हैं, एक छोटा सा घर है। पहले ये बड़े घर में रहते थे, अब इन्होंने ये किराए पे लिया है। कहते हैं किराए पे रहते हैं हम, खासी परेशानी और दुश्वारी का इनको सामना है। बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे जो छुड़वा के इन्होंने अब सरकारी स्कूल में दाखिल करवाए हैं। लेकिन इनका कहना यह है कि सरकारी स्कूल के अखराजात भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और बाब इख्तियार को इन्होंने सवाल किया है, इस्तदा की है कि फिलफौर इस महंगाई को काबू करें ताकि महंगाई का जिन काबू में आए और ये आसान जिंदगी गुजारें। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गोश्त तो गोश्त, सब्जी खाना भी ख्वाब बन गया। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में महंगाई बरकरार, खुशाब में सब्जी भी आम शहरी की पहुंच से दूर हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुल्करनैन हैदर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में। और अगर बात करें महंगाई के हवाले से तो सब्ज़ियाँ जो है उनकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो शहरियों से बाहर हो चुकी है। सब्ज़ियों के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इस वक्त जो है करेला 80 रुपये है, जबकि शिमला मिर्च जो है वो 200 रुपये किलो यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। गोभी की कीमत सुने तो 200 रुपये से ज़्यादा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे, महंगाई बहुत ज़्यादा है बाबा जी? महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा जी, महंगाई तो कंट्रोल किया वजे। वैसे बहुत सब्जी जी वो नहीं है गरीब दे लैंड दी, गोश्त नहीं वो गरीब दे लैंड दा नहीं जी। इस तो इलावा कोई हालात नहीं जी। गरीब आदमी जिसकी 300-400 आमदनी हो छोटा बेचारा कितने वजे के करे बेचारा। इस वास्ते हुकूमत पंजाब नूं एक अपील करें कि महंगाई उत्ते कोई कंट्रोल किया। अच्छा, आप क्या कहेंगे? महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, गरीब की पहुँच सब्ज़ी बाहर हो चुकी है। हम सभी सब्ज़ी मंडी से होकर आ रहे हैं। गोभी भी इस तरह है, शिमला मिर्च बहुत महंगी, यानी कि खरीद से बाहर हमने ली भी नहीं है, ऐसे ही वापस आ गए। महंगाई इस कदर ज़्यादा हो, तो क्या मुतालबा करेंगे आप? तो हम मुतालबा तो यही करेंगे कि इसकी कीमत कम की जाए, हमारे पे रहम किया जाए, आवाम पे रहम किया जाए, दुकानदारों पे रहम किया जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि शहरियों को यही कहना है कि आवाम के हाल पर रहम किया जाए। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क़ुव्वत ख़रीद जो है लोगों की वो उससे बाहर है। सब्ज़ियाँ लेना तो आप जो है वो एक ख्वाब बनता जा रहा है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इन जो अशियाए खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उनको कम किया जाए। जुल्करनैन बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। मुश्किल भरी ज़िंदगी में किचन की ज़रूरियात पूरी करना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। यजमान में सिल्वर, स्टील, क्रॉकरी, डिनर सेट, प्रेशर कुकर, ग्लास सेट सब महंगे हो गए हैं। क्रॉकरी की कीमतों में इजाफे से शहरियों समेत दुकानदार भी परेशान हैं। तफसीलात बता रहे हैं शेख वसीम। आए रोज़ अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस कोई भी तबका ऐसा नहीं कि जिसकी ज़िंदगी गुजारना आसान हुई हो। इस वक्त मैं क्रॉकरी स्टोर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अगर बर्तनों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो सिल्वर स्टील, वाटर कूलर, डिनर सेट वगैरह और क्रॉकरी की जितनी चीज़ें हैं उनकी कीमतों में 100 से 120% तक इजाफा कर दिया गया है। ख़रीदार मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। भाईजान बताएं, महंगाई के हवाले से कैसे देख रहे हैं, कितनी चीज़ें महंगी हुई? भाई ने डोल लेना ऐसे बड़ा महंगा हो गया, ठीक है। पहले 600 रुपये का 1000 रुपये का, तो बाकी आज जग लेना ऐसी 100 रुपये का 250 रुपये का हो गया, ठीक है। छानी लाटा वगैरह सामान काफ़ी महंगा गन महंगाई होगी। सिल्वर हुकूमत का अपील है कि माल का सस्ता किया जाए। तो सिल्वर से कि 650 रुपये किलो, हूँ 1000 रुपये किलो सिल्वर मिल रहा है। 650 से 1000 रुपये किलो तक पहुँच गया है। कारोबार मुतासर है। एक दुकानदार इस वक्त मौजूद है यहाँ पे। भाईजान बताएं कैसे कारोबारी हालात है, महंगाई के बायस किन मुश्किलात का सामना? सी आ देखो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 650 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਿਲਵਰ ਅੱਗੇ 760 70 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਗਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਗਾਹਕ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਗਾਹਕ 1000 ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ। हुकूमत ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿੱਡਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, गाहक है को नहीं, बाजार बिल्कुल खाली है। महंगाई के सबब क़ुव्वत ख़रीद से हर चीज़ बाहर होती जा रही है और दुकानदार अपनी जगह पे कारोबार मुतासर होने से परेशान है। जो ख़रीदार हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होता जा रहा है। हुकूमत से यही मुतालबा करते नज़र आते खुदारा आवाम के हाल पर रहम किया जाए ताकि और महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि हर इंसान जो है अपनी ज़िंदगी बड़े पुरसकून और इत्मीनान से गुजार सके। शेख वसीम आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, मुल्तान में जाली रसीदें बनाकर मुल्की ख़जाने से अरबों रुपए के फ्रॉड का मामला। FBI का जाली रसीदें बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तर्जमान के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ FIR करवाकर इन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। और नबाज अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, बात करें अगर जाली इन्वाइसेस के हवाले से तो एफबीआर के साथ जो लोग जाली इन्वाइसेस बनाकर मुल्की ख़जाने को अरबों रुपए का फ्रॉड कर रहे हैं, एफबीआर की जानिब से अब इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। मौके पर ही इन पर एफआईआर्स भी दी जाएंगी और इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं तर्जुमान एफबीआर मुख्तार थीम साहब से। ये जो डम्मी किस्म के जो टैक्स पेयर बने हुए हैं, जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के नाम से कराई होती है, लेकिन वो बज़ाहिर उनकी कोई कंपनी नहीं होती, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होता, कोई सिवाय इसके कि उन्होंने एक छोटा सा ऑफिस किराए पे लिया होता है और वह जेली फेक फ्लाइंग इन्वाइसेस इशू करते हैं और इन्हीं की इन्वाइसेस की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ टैक्स पेयर जो है वो फिर उसका एफबीआर से रिफ़ंड लेते हैं। इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू आने की बजाय करोड़ों अरबों रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने गो के हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम भी है एफबीआर के पास, वो ट्रेस भी कर लेता है कि फ़ेक फ्लाइंग इन्वाइसेस कौन इशू कर रहा है। ताहम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे सिस्टम पे नेट पे चीज़ें नहीं आती, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन भी कर दिया है और इनको उन लोगों को फ़िज़िकली उनके यूनिट्स को बंद भी कर दिया है और उन लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर भी शुरू कर दी हैं। ऐसे लोग जो पर ये एफआईआर उन पर की जाएगी? जी, कुछ लोगों पे एफआईआर कर दी गई हैं और महकमा जो है वो उन पे एफआईआर किए जा रहा है और इससे हौसला शिकनी हुई है काफ़ी लोगों की। काफ़ी लोगों ने काम छोड़ भी दिया है जो इस तरह का धंधा कर रहे थे एफबीआर के क्रैकडाउन से। ताहम जो लोग अभी तक इस धंधे में मुलव्वस हैं और मुलव्वस पाए जा रहे हैं, उनके ऊपर जो है ना एफआईआरें भी हो रही हैं और उनके सिस्टम जो हैं वो हमने ब्लॉक कर दिए हैं, ब्लैक लिस्ट कर दिया उन लोगों को। सिस्टम अभी ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं और उसके साथ साथ जो एफआईआर्स हैं वो भी मौके पर एफबीआर की जानिब से अपनी मुद्दत में उन पर करवाई जा रही हैं और इससे काफ़ी हौसला शिकनी हो रही है उन अफराद की जो कि जाली इन्वाइसेस का कारोबार। एफबीआर की कार्रवाइयाँ जारी हैं। ऑन अब्बास से मैं तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ऑन, बहुत शुक्रिया आपका। तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक और इंटरमीडिएट सालाना इम्तहानात 2024 में तसव्वुराती सवालात के मामले पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया। आइंदा इम्तहानात में तब्दील तरीक़ाकार और तसव्वुराती सवालात बारे तलबा की तैयारी करवाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मज़ीद बताएंगी हमें सुहीरा तारिक। जी, मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से आइंदा साल के जो इम्तहानात हैं उसमें 25% तसव्वुराती सवालात पर हिस्सा जो है वो मुबनी होगा। उस हवाले से तमाम तर जो सरकारी और निजी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उनके सरबराहान को मुल्तान बोर्ड की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया है, जिसमें उनको ये हिदायत की गई हैं कि आइंदा साल तालीमी साल 2024 के जो पेपर्स होंगे इंटरमीडिएट और मैट्रिक के, उसमें 25% हिस्सा तसव्वुराती सवालात पर मुश्तमिल होगा। लिहाजा जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस हवाले से अपनी तैयारी मुकम्मल रखें और जो मुल्तान बोर्ड है उसकी जानिब से एक सैम्पल मॉडल पेपर्स जो हैं वो जल्द ही फराहम कर दिए जाएंगे। तमाम तर जो उम्मीदवार प्राइवेट हैं या किसी इदारे से तालीम हासिल कर रहे हैं वो उन मॉडल पेपर से अपना जो कॉन्सेप्चुअल पेपर है वो तैयार कर सकेंगे। सुहीरा तारिक आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। लोधरा से आपको खबर देंगे रेस्क्यू की जानिब से फर्स्ट एड वीक के हवाले से आगाही वॉक। रेस्क्यू ऑफिस से गोसिया चौक तक रैली निकाली गई। रेस्क्यू एहलकारों ने शहरियों को फर्स्ट एड बारे मालूमात दी। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मुश्ताक भुट्टा से। जी मुश्ताक, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1112 की जानिब से आगाही वाक का इनकाद किया गया है और इस आगाही वाक में फर्स्ट एड वीक के हवाले से पैगाम दिया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त रेस्क्यू के अफसरान मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। मुखिस साहब, क्या पैगाम है, क्या किस हवाले से वाक की? जी, बेसिकली इस वाक का मकसद यह है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही देना फर्स्ट एड के हवाले से, और जो हमारा मिशन ये कि हर घर में एक फर्स्ट एडर होना चाहिए ताकि खुदा न खास्ता किसी भी इमरजेंसी की सूरत में जब तक कि आपके पास प्रॉपर मदद नहीं पहुंचती, आपके घर में कोई ऐसा हो ताकि वो उस इमरजेंसी के असरात को कम से कम करने के अंदर जो है वो काम कर सके। तो बेसिकली हमने आज इस वाक में लोगों को बताना है, लोगों को अवेयरनेस देनी है और लोगों को एंगेज करना है कि वो आएँ और कम्युनिटी का जो है वो फर्स्ट एड का पार्ट एंड पार्सल बने। जी सफदर साहब। सर, यही है कि पाकिस्तान लाइफस्टाइल प्रोग्राम के तहत आप रेस्क्यू 1122 से ट्रेनिंग लें और महफूज माशरे के क़याम में रेस्क्यू 1122 का साथ दें। जी बिल्कुल, महफूज माशरे के क़याम के लिए रेस्क्यू 1112 आज उन्होंने वाक का एहतमाम किया है। उनका कहना है कि इस वाक का मकसद लोगों तक ये आगाही पहुँचाना है कि एक घर में कम अज़ कम एक फ़र्द ऐसा हो जो फर्स्ट एड के मुतालिक मालूमात रखता हो ताकि किसी भी एमरजेंसी सूरत में घर में वो शख्स अपने अजीज़ो कारब की मदद कर सके। भुट्टा, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।
शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आईजी पंजाब की हिदायत पर पुलिस शोहदा की फैमिलीज की वेलफेयर का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक ने शोहदा की फैमिलीज में मुफ्त प्लाट तकसीम किए। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब की हदायत पर ज़िला पुलिस खानेवाल की जानिब से पुलिस शोहदा की फैमिलीज़ के वेलफेयर का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने शोहदा की फैमिलीज़ में मलकियती प्लॉट तकसीम किए हैं। तो मज़ीद इस पर हम बात करेंगे, इसकी तफसील क्या है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जानेंगे। सर, शोहदा की फैमिलीज़ की वेलफेयर का सिलसिला जारी है, आज भी एक एक्टिविटी की गई है, उसकी तफसील क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि आपको मालूम है कि हुकूमत पंजाब की एक पॉलिसी 2017 में आई, जिसके तहत जब भी कोई हमारा शख्स शहीद होता है तो उसके वारसान जो है उनको एक अदद घर जो है वो एज शहीद पैकेज के तौर पर दिया जाता है। लेकिन 2017 से जो पहले शहीद हुए थे उनके लिए इस पॉलिसी का इदराक नहीं होता। तो आईजी साहब ने एक बड़ा ऐसा कदम लिया कि जो 2017 से पहले शहीद हुए हैं उनको भी हमने इक्विवेलेंट फैसिलिटीज़ देनी है। तो ये सारा इसी सिलसिले की कड़ी है और इसमें हमने कोशिश करके आज अल्लाह के फजल करम से अपने 18 शोहदा को हमने प्लॉट्स की फ़ाइल्स जो हैं वो हैंड ओवर कर दी हैं। और अल्लाह के फजल करम से आपने देखा कि बड़े ही पुरमसरत जो है वो मौके आज देखने में आए, लोग जो है वो अश्कबार हो गए। और मैं समझता हूँ कि ये जिन लोगों ने इनको ये प्लॉट्स गिफ्ट किए हैं, जो सोसाइटी ओनर्स हैं, यकीनी तौर पर वो बड़ी दाद के मुस्तहिक हैं। और उसके साथ साथ मैं दुआ को भी हूँ कि अल्लाह ताला उनको इस अमल के बदले जन्नत में उनको ये प्लॉट और घर दे। और यकीनी तौर पर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मुस्तक़बिल करीब में जो हमारे बाकी शोहदा रह गए हैं उनको भी हम एक एक प्लॉट जो है वो गिफ्ट करेंगे। और ना सिर्फ ये देंगे, इसके साथ साथ उनको यहाँ पर एक घर बनाने के लिए बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट नक्शा और उसके लिए जो पैसे चाहिए उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए वो भी आईजी ऑफिस से इनको वेलफेयर फंड से प्रोवाइड किए जाएंगे। जी बिल्कुल, पुलिस शोहदा जो हैं वो पाकिस्तानी कौम का फ़ख्र भी हैं। तो यकीन तौर पर शोहदा की फैमिलीज़ की वेलफेयर जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है, तो उस ज़िम्मेदारी को बड़े हसन तरीके से पूरा किया जाए। अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जनूबी पंजाब में ट्रेन के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉप दोबारा से मुल्तान मुकर्रर कर दिया गया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं बिलाल यूनस। जी बिल्कुल, ट्रेन पर सफ़र करने वाली जनूबी पंजाब और मुल्तान की आवाम के लिए खुशखबरी है। मुल्तान डीएस रेलवे डिविजनल सुपरिटेंडेंट महमूद रहमान लाकू की जो काविशें हैं वो रंग ले आई हैं। शालीमार एक्सप्रेस जब सैलाब की सूरत हाल के बायस बंद की गई थी, उसको दोबारा से मुल्तान रेलवे स्टेशन पे से चलाया गया था, लेकिन इसका स्टॉप 1-1.5 माह पहले जो तो मुल्तान स्टेशन से बंद कर दिया गया था। लेकिन अब दोबारा से जो है मुल्तान स्टेशन से दोबारा स्टॉप भी करेगी और वाया यहाँ से फैसलाबाद होते हुए लाहौर रवाना होगी। इस पर तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ डिविजनल सुपरिटेंडेंट महमूद रहमान लाकू मुल्तान डिवीज़न मौजूद हैं। थोड़ा मैं क्लियर कर दूँ, एक्चुअली ये काविशें हमारे जो डीएस थे हमाद मिर्ज़ा साहब थे उनकी और उनकी टीम की थी। साथ साथ इसमें हमारे एजीएम ट्रैफिक आमिर बलोच और सीईओ शाहिद साहब, उनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो मुल्तान, जो पहले ये गाड़ी मुल्तान में रुकती थी, ये फरवरी जब मई में गाड़ी स्टार्ट हुई थी, मई से लेकर जुलाई तक ये गाड़ी मुल्तान आती थी। फिर कुछ ऑपरेशनल वजूहत वजह से इसको रीरूट किया गया था वाया खानेवाल कॉर्ड से। तो दोबारा टीम मुल्तान ने टीम ने एफ़र्ट की, आप लोगों ने बड़ी एफ़र्ट की, चैम्बर के लोगों ने और यहाँ के जो मुसाफिर हैं आवाम ने, उनकी काफ़ी हमें खुली कचहरी में, ई कचहरी में उनकी रिक्वेस्ट आती थी। इसमें आप सबका रोल है इस गाड़ी को मुल्तान से गुजरने का और इंशाअल्लाह अच्छा होगा। जो है मुल्तान से वाया रखा गया है, लेकिन मुसाफिरों की क्या ऑक्यूपेंसी है, कितने स्टॉप्स रखे गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, स्टॉप्स ये मुल्तान का के अलावा बाकी जो बहालपुर है, खानेवाल, उसके स्टॉपेज वही है मुल्तान डिवीज़न में। स्टॉपेज में कोई चेंज नहीं होगी, ये सारे के मुल्तान के। आज पहला दिन है, आज भी हमारे ओपन टिकट 20 यहाँ पे सेल हुए हैं, जो तकरीबन हैदराबाद कराची के लोग हैं। तो ये एक खुशहाल बात है कि अभी आपकी कंप्यूटर पे चीज़ नहीं आई है, अभी इसकी ओवरऑल अचानक डिसीजन हुआ है, फिर भी 20 के करीब लोग आ गए हैं। 20 टिकटें सेल की गई और इसके साथ अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें, तकरीबन जो है ये जो ट्रेन लाहौर से चलाई गई है, इसमें अभी तक जो है टोटल मुसाफिरों की तादाद 350 से ऊपर जो है। बिलाल यूनस।